प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके प्रिय पुत्र ने जगत में आकर हर एक की दुख भरी जिंदगी में खुशियां भर दी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हर रोज की तरह हमको वचन दिया। हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं क्योंकि आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, हर तरह से हमें सुरक्षा दी। पितर आत्मा जी, किसी बुराई को हमारे पास नहीं आने दिया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद खुदा, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने इस धरती पर हर एक के गमों को परखा जांचा था, ताकि ये लोग क्या चाहते हैं और इनके मनों में क्या है, और वो हर एक के हृदय गुर्दे की बात को जानता था। लेकिन जो उसकी बात नहीं मानते वो आशीष नहीं पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो जो लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं, यहोवा पर भरोसा करते हैं, वो सब के सब उसके अनुग्रह के हकदार हो जाते हैं। हे पितर आत्मा जी, बाप बेटा रूपा के वसीले ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं और हर एक दुख दर्द से छुटकारा पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी, जलाली, कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। मसीही लोग प्रचार सभाएं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चंगाई सभाएं करते हैं ये सोचते नहीं कि क्या परमेश्वर की मर्जी है या नहीं है, क्या उसकी इच्छा है या नहीं है, क्या उसकी युक्ति है या नहीं है। ये चंगाई सभाएं होती हैं जहां लाखों लोग पहुंच जाते हैं और तमाशबीन भी पहुंच जाते हैं और गैर जाति के लोग भी चले आते हैं। जब वहां परमेश्वर की हुजूरी नहीं होती तो लोग कैसे चंगे हो सकते हैं, कैसे वो अच्छाई को पा सकते हैं, कैसे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे दुष्ट आत्माओं को वो अपने से दूर कर सकते हैं। नहीं होता। अगर ये लोग अपने लिए पहले दुआ करके, अपने आप को प्रभु यीशु के अभिषेक से भर के और पितर आत्मा जी के साए में आकर किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो मनुष्य हर हाल में चंगा हो जाएगा। ये दावा है इस बात का। लेकिन जब लोग केवल सिर दर्द, हाथ दर्द, टांग दर्द, पीठ दर्द से ही चंगे होते हैं, बेशक ये गवाहियां छोटी हैं, लेकिन इनकी बजाय अगर ये लोग जो पास्टर वगैरह होते हैं या प्रीचर या कुछ भी कह लीजिए, प्रचारक जितने हैं, अगर ये अपने आप को परमेश्वर के अभिषेक से, उसकी आग से भरकर दुआ करें और यीशु मसीह की हजूरी मांगें, तो हो सकता है आने वाले लोगों में एक भी मनुष्य खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। असल में क्या होता है, इन लोगों का ध्यान भीड़ को इकट्ठा करना और बड़े बड़े सभाओं के मेलजोल से अपने आप को साबित करना कि हम परमेश्वर के वो दास हैं जिनको यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि जहां यीशु चला जाता था वहां बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कुछ भी कह लीजिए, किसी की जरूरत नहीं थी वहां यीशु के सामने टिक सके, क्योंकि वो अपनी मर्जी कभी नहीं करता था। वो हमेशा पिता की मर्जी को पूरा करता था और पिता उसको समर्थ देता था, तब वो जाके ये सारे काम करता था। हालेलुया। अब मेरी बात गुस्से वाली है, लोगों के मनों को चोट लगेगी, लेकिन
ये चोट अगर किसी का जीवन संवार दे तो मैं अपने आप को धन्य कहूँगा। लेकिन अगर ये लोग ऐसे ही चंगाई सभाएं करते रहे ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, कोई चंगा हो या ना हो, धन दौलत इकट्ठा हो जाए, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो याद रखिए, ये प्रभु को पसंद नहीं है। अब देखिए, यीशु मसीह हमने कल बताया था कि जिसको उसने कहा मेरे पीछे हो ले, क्या यीशु की उसमें मर्जी थी? नहीं। पिता परमेश्वर की यीशु के मन में एक ऐसी उत्तेजना भर दी गई थी कि इसको बुला, इसको बुला, इसको बुला, और वो उनको अपने पीछे ले चलता था। जब वो भीड़ में जाता था, चाहे हजारों की भीड़ क्यों ना हो, वहां सब के सब चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमारियां भाग जाती थी, और लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, और गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, कोढ़ियों के कोढ़ शुद्ध किए जाते थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी अपने आप को थोड़ा सा हिला लिया कि कहीं ये मसीह है या कि इसके बाद में कोई आने वाला है, जबकि उसको परमेश्वर ने बपतिस्मा देने से पहले बता दिया कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखे, वो ही परमेश्वर का मेमना है और जगत का उद्धार करता है। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग इन सभाओं में अपने पूरे भरोसे और विश्वास से जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको चंगा करेगा, जैसे वो 12 साल की रोगन ने अपने मन में एक ठाना हुआ था कि अगर मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, यीशु मसीह की बात हमने इसलिए की है कि वो जहां भी जाता था बीमारियां भाग जाती थी, दुष्ट आत्माएं माफिया मांग पर निकल निकल के जाती थी। सुनिए, मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 24वें आयत में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, वह मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। क्या ऐसा विश्वास परमेश्वर के दासों के मन में है? लेकिन ये लिखते हैं हीलिंग मिनिस्ट्री, इनके घरों में खुद इनका परिवार इनके वश में नहीं होता। हमने बहुत क्योंकि लोगों को इस समझाया कि आप लिखा करें कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार और उसका सत्संग। अगर आपका विश्वास अच्छा है तो आप वहां चंगे होकर वापस घर जाएंगे। यीशु मसीह ने हर बार कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों कहा है? क्योंकि वो जानता है कि वो चंगा करने वाला नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर है। और चंगा कौन होता है? जिसका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। अब देखिए, इन बातों के बाद यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जो उसके चेले थे, उनको बहुत ही शिक्षा भरी बातें सुनाई थी, हर तरह से उनको भरपूर किया था, लेकिन वो फिर भी डोल जाते थे। उनके सामने मुर्दे जीवित हो रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, अंधे देखते थे, लेकिन वो फिर भी कहते थे जब यीशु पानी पर चलकर आया कि ये भूत है। उन्होंने क्यों नहीं पुकारा, हे प्रभु यीशु जल्दी आ? तब वो आवाज देता, मैं आ गया हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये भूत है। तब यीशु मसीह को कहना पड़ा, डरो मत, मैं हूं।
अगर ये लोग परमेश्वर के दास सेवक जो हैं अपने आप को इस लायक बना लें कि आज इस सत्संग में या मीटिंग में एक भी मनुष्य खाली वापस नहीं जाएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दावा करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे दिन तेरे हाथ में है और हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं ताकि जो कुछ करना है वो तू कर। हमारे मुख से तू इन लोगों को आशीष दे, हमको भी मालूम ना हो कि हमने क्या कहा है, और ये भी लोग सुन के हैरान हो जाएं कि जो जो पास्टर उनके लिए दुआ कर रहा है उसके आसपास प्रभु की आग उनको दिखाई दे ताकि लोग डर जाएं। डरने से क्या होगा, उनके अंदर की बीमारियां नाश हो जाएंगी, क्योंकि वो किसको देख रहे हैं? पास्टर को नहीं देख रहे, वो परमेश्वर की आग उन पर देख रहे हैं, उनका अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक उन पर देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम इन लोगों से, भाइयों से विनती करते हैं कि ये तब तक हीलिंग मिनिस्ट्री का काम ना करें जब तक इनको परमेश्वर इजाजत ना दे, जब तक पितर आत्मा जी इनके साथ इनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, तब तक ये ऐसी कोई मीटिंग ना करें। ये कहें हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करना है, जिसने अपना जीवन बदलना है वो आ जाए। ये हम बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि हे प्रभु, हे यहोवा, अपने जी पुत्र यीशु मसीह के नाम से पितर आत्मा जी के द्वारा इन पर इतना अभिषेक उंडेल दे कि ये लोग सड़कों पर अगर चलते हों तो इनको जो छू जाए वो चंगा हो जाए। हालेलुया। ताली बजा के बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो चंगा हो गया है वो ढूंढे कि मैं किसके द्वारा चंगा हो गया। इनको खुद मालूम ना हो कि ये मनुष्य मेरे द्वारा नहीं बल्कि मेरे साथ छू कर चंगा हो गया है। कारण क्या था? आप में पितर आत्मा जी का अभिषेक और उनकी आग भरपूर थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको वो बातें बताते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को और संसार के लोगों को एक चेतावनी और शिक्षा के रूप में कही थी कि ताकि लोग इन बातों को अपने हृदय में भरपूरी से भरें, क्योंकि ये आत्मिक धन है और ये आत्मिक धन कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। आप घटते जा सकते हैं, क्यों? आपकी उम्र फिक्स है। स्टिपुलेटेड पीरियड में आप जीते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन ये जो धन परमेश्वर की ओर से आत्मिक मिलता है ये हमारे साथ पिता के पास जाएगा। हालेलुया। अब हम आपको वो बातें बताते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को यानी कि संसार को बताई। क्या है? 5वां अध्याय मत्ती की इंजील, उसका 3 वचन से लेकर 12 वचन तक। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन का दीन व्यक्ति ही स्वर्ग में राज्य कर सकता है, घमंडी नहीं कर सकते। सुनिए, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। जितने लोग अपने पूरे हृदय से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से प्रभु की अगुवाई में चलते हैं और पितर आत्मा जी का अभिषेक अपने अंदर भरकर बैठे हैं, अगर वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो सच्चे लोग हैं उन पर दुख बहुत आता है, इस बात का याद रखिएगा। वो शोक में डूब जाते हैं कि प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई है। और ये दुख हमने अपनी पत्नी के ऊपर देखा है।
लेकिन उसने जाने से पहले हमें एक बात बताई कि वो अपने घर में अपने आसपास चारों तरफ खुशबू महसूस करती है, और खुशबू क्या है वो खुद नहीं जानती थी। उसका मतलब क्या है कि वो वहां जाकर शांति पा रही होगी। इसी तरह जो लोग शोक करते हैं वो सब के सब शांति पाएंगे। कहां? प्रभु के चरणों में। सुनिए, वो कहता है धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब पृथ्वी पर यीशु मसीह ने 1000 साल राज्य करना है। ये बात आप पवित्र शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं कि जब उसने शैतान को फूंक से मार दिया और सारी दुष्ट लोगों को अधोलोक में फेंक दिया, तब जाकर केवल वही लोग जो उसके चुने हुए होंगे या उस पर विश्वास करते होंगे, परमेश्वर पर भरोसा करते होंगे, जिनके हृदय उसके वचनों से भरपूर होंगे, वो यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। राज्य का मतलब है कि जैसे ये लोग जो आजकल प्रचारक हैं, तब छोटे छोटे राज्यों में प्रभु इनको बांट देगा और सबको उनकी एक एक कलीसिया देगा कि इन पर तुम राज्य करो, इन पर तुम राज्य करो, इन पर तुम राज्य करो। और वो लोग अगर नम्र हैं तो ही वो यीशु मसीह के द्वारा इस काम के लिए चुने जाएंगे। सुनिए, कहता है धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब धार्मिकता कोई संसारिक भोजन नहीं है, ये वो आत्मिक भोजन है जो हमें परमेश्वर के द्वारा यीशु के नाम से इन पवित्र शास्त्र के वचनों में भरपूर होकर मिलता है। अगर हम इन वचनों को अपने भूख और प्यास मिटाने के लिए इस्तेमाल करें, तब हमारी धार्मिकता प्रभु की निगाह में बढ़ जाएगी। यीशु ने क्या कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। यहोवा कहता है जो कोई भूखा हो वो भी आकर मोल ले ले, चाहे उसके पास पैसे ना हो। ये बातें परमेश्वर के वचनों की है, उसके मुख से निकली बातें हैं। आगे सुनिए, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया करने का मतलब है कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। अब पड़ोसी कौन है? ये आपकी दीवार के साथ वाले पड़ोसी नहीं है। जो जरूरतमंद है सचमुच में, वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, लेकिन वो परमेश्वर पर यानी कि प्रोफेशनल भिखारी नहीं होना चाहिए। सचमुच उसके घर में राशन नहीं हो, उसके घर में बीमार हो, कोई पैसा ना हो, लेकिन वो प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ अपने घर में एक दुआ करता है कि प्रभु किसी अपने जन को भेज ताकि वो तेरे नाम से हमारी शुद्ध ले आकर दया करे। हालेलुया। सुनिए, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम लोगों के मन शुद्ध नहीं है, हम अपने आप को भी इसमें गिनते हैं, क्योंकि जब तक हमारी आंखें हमारे बस में नहीं हो जाती, हमारी जुबान हमारी मर्जी को पूरी नहीं करती, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। सूरज परमानी इस बात पर बहुत जोर देता है कि आप अपनी आंखों पर प्रेम की पट्टी बांधिए, वचन का मरहम लगाइए और यीशु मसीह के लहू से इनको धो डालिए, ताकि ये सब कुछ साफ साफ देखें। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि इनके मन तभी शुद्ध हो सकते हैं जब इनकी आंखें शुद्ध हैं।
हम भी उसमें शामिल हैं। सुनिए, परमेश्वर को वो ही मनुष्य देख सकता है जिसके मन में परमेश्वर के लिए इज्जत है। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो परमेश्वर से लोगों को मेल कराते हैं, हम उनकी बात करते हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिनको लोग आज ताने मेने देते हैं, मारते पीटते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में अपनी मर्जी से जिएंगे। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। लोग कहें बड़ा यीशु मसीह का चेला बना फिरता है, अपने घर में बीमारों को ठीक नहीं करता। कभी पेड़ अपना फल खा सकता है, कभी नहीं खा सकता। सुनिए, कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब आप जान लीजिए कि अगर आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपकी सुनता है, और आप जिसके लिए दुआ करेंगे वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब हम मिलकर सब भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा, परवरदिगार, अकाल पुरख, आपने जो वचन हमें हर रोज की तरह दिया, हमने पितर आत्मा जी के ज़ूरी में आपके सब बच्चों को, बेटे बेटियों को पहुंचा दिया है, ताकि ये लोग जो बातें हमने इनके सामने रखी हैं, इनमें से कोई एक बात को भी अपना ले तो भी ये यीशु मसीह के गवाह बन जाएंगे। इसलिए पिता परमेश्वर सब पर अपनी दया और करुणा बरसा दे, अपने अभिषेक का तेल इन पर उंडेल दे, अपने अभिषेक की आग इनके चारों तरफ भर दे, ताकि ये खुद लोग चंगे हो जाएं और दूसरों को शिक्षा दें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।